हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10th के नॉन हिंदी की तैयारी करेंगे। नॉन हिंदी की तैयारी कहने का मतलब क्या, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। यानी अब वही क्वेश्चन जो परीक्षा में आएगा, इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, हमारे तरफ से 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी। ज़्यादातर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सर्वश्रेष्ठ पहचान है। तो एक कर्तव्य बनता है दीक्षा फैमिली का, आपका जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो में कम से कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या, यानी एक वीडियो में 5 पे चर्चा करेंगे। एक वीडियो में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में फिर देखेंगे। तो चलिए आज की पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा लेना क्यों पसंद करते हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर में भी मैंने यह प्रश्न का आंसर आपको बताया था, लेकिन आज हम फिर से VVI सीरीज देख रहे हैं, तो VVI सीरीज में भी हम देख ही लेते हैं। आंसर में लिखेगा हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अब अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उनकी उंगलियां नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने क्षणिक, यानी क्षणिक मतलब होता है कुछ समय के लिए सुख देने वाले हैं, इसीलिए उसने चिमटा पसंद किया। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखिएगा, आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब की बार के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। यानी हामिद क्या मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा लेना इसलिए पसंद करता है क्योंकि जब उनकी दादी रोटी बनाती थी तो उनका हाथ जल जाता था। तो इन्होंने वह क्या कहते हैं वयस्क की तरह सोचकर और उन्होंने क्या किया, हम मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा लेना पसंद किया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिरचन की सौगात को किसने खोला, वह कैसा था। आइए, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिरचन की सौगात को किसने खोला, वह कैसा था। आंसर में लिखेंगे, यानी प्रश्नोत्तर क्रमांक, इसका कहने का मतलब है उत्तर लिखेंगे। सिरचन के सौगात को लेखक ने खोला ऐसी कारीगरी जिसकी बारीकी रंगीन संतुलियों के फंदों, ऐसा काम पहली बार देखकर लेखक दंग रह गया। यानी जो सिरचन जो कार्य करते थे, इतने बेहतरीन तरीका से कार्य करते थे, तो इनकी सौगातों को किसने खोला, तो लेखक ने खोला। इनके बारे में किसने बताया, तो लेखक ने बताया। यही प्रश्न का आंसर लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर यहां पर भी मिल जाएगा क्योंकि 2 नंबर वाले प्रश्न है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, काफी VVI क्वेश्चन है। देखिए यह VVI सीरीज ही चल रहा है क्योंकि मैं ना खुद आपके लिए इस नोट को बनाया हूं। ठीक है, खुद बनाया हूं, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ईर्ष्या की बेटी को किसे और क्यों कहा गया, यानी ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। इसका आंसर में लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह निंदक भी होता है, यानी जो व्यक्ति ईर्ष्यालु मतलब क्या दूसरे से जलने वाले होते हैं वह निंदक भी होता है। वह दूसरे की निंदा कर यह बताना चाहता है कि अभुक व्यक्ति ठीक नहीं, वह ताकि लोगों की आंख से गिर जाए और प्रत्येक द्वारा किया गया, यानी प्रत्येक ताकि वह उसके द्वारा किया गया कार्य को अपने स्थान प्राप्त कर ले, लेकिन वह भूल जाते हैं कि दूसरे की निंदा करने वाले खुद को पतन करते हैं। पतन मतलब होता है यानी खुद को अपना, यानी कहते हैं ना कि गंवा देना, यानी वह खुद की पहचान को गिरा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, आपको यहाँ पर भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। याद रखिएगा, काफी VVI सीरीज है। ठीक है, VVI सीरीज है, तो कम से कम एग्जाम देने से पहले जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा 100 क्वेश्चन, उसको तो याद कर ही जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखे। ठेस कहानी के पात्र, यानी ठेस कहानी में कौन कौन से पात्र है, तो ठेस कहानी के पात्र में आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र सिरचन है। क्या है मुख्य पात्र, कौन है, सिरचन है। सिरचन के अतिरिक्त मानू पचानंद चौधरी के बेटे माँ, मजली बहू, चाची आदि पात्र, यानी शीर्षक कहानी में यह सब पात्र यानी भूमिका निभाए हुए, लेकिन मुख्य भूमिका किसका है, तो शीर्षक जी का है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन नॉन हिंदी में पूछा जाता है, आप लोग चिंता ना करेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का तैयारी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। इसका आंसर में लिखेंगे गुलाब के फूल जैसी नन्ही संजू कक्षा
8 में पढ़ती थी, यानी गुलाब के फूल जैसी एक नन्ही कौन थी, तो यह कह सकते हैं नन्ही या प्यारी संजू थी, जो कक्षा 8 में पढ़ती थी। वो जो स्वभाव से हंसमुख था, यानी स्वभाव से उसका कोई भी देखता था कहता था यह हंसमुख है, पढ़ाई की शौकीन थे, यानी वो पढ़ने में बेहतर थे, चुटकुले सुनने व हंसने हंसाने में कुशल थे, यानी वह चुटकुला सुनते थे और दूसरे को हंसते थे, और खुद यानी हंसने हंसाने कहने का मतलब खुद हंसते भी थे और दूसरे को हंसाने में कुशल थे, यानी वह कार्य बेहतरीन तरीका से ये कर लेते थे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो प्लीज आप सभी इस सारे 5 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और तैयारी कर लेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से फिर 10 तक चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सीरीज दूंगा, छोटे छोटे वीडियो, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपका नॉन हिंदी खत्म करेंगे। जैसा मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव करा दिया, अब हम VVI सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। तो VVI सीरीज भी देख ही लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।